जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, चर्चित महिलाएं यानी कि फेमस वुमेन। तो दोस्तों इस साल 70 से 75 ऐसी महिलाएं जो कि किसी न किसी कारणों से चर्चाओं में रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें ये कौन है, तो ये अमेरिका की महिला अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और दोस्तों इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था आप लोगों को। नोबेल प्राइज़ पर मैं ऑलरेडी ही एक ट्रिक बना चुका हूं, ठीक है, तो वहां पर मैंने समझाया था, फिर भी यहां पर देख लो। तो देखिए दोस्तों, जो क्लाउडिया गोल्डन है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अर्थ यानी कि पैसा, ओके। और इनके नाम में ही लिखा है कि ये कौन है, गोल्डन है। इनके पास में गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्लाउड है, यानी कि गोल्ड बहुत ज़्यादा है। अब गोल्ड बहुत ज़्यादा है तो अर्थ भी इनके पास में बहुत ज़्यादा होगा, ओके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इनको जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है क्यों दिया गया। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए दिया गया। और हम बात करें कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन की संस्था के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, शांति का नोबेल प्राइज़ भी किसी महिला को दिया गया है, फटाफट से उनका नाम बताइए। दोस्तों शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। नरगिस यानी कि नर्स, ठीक है। अब नर्स क्या करती है, हमेशा इलाज करती है। जब भीड़ भाड़ होती है मरीजों की तो शांति से देखती है उनको कि भैया आप लाइन में लगे रहो, अब आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत ही शांति से वो पेश आती है मरीजों के साथ में। तो हम याद रख सकते हैं कि शांति का नोबेल प्राइज़ नर्स यानी कि नरगिस मोहम्मदी के लिए दिया गया। हम बात करें क्यों दिया गया, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब तक जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये 13 बार गिरफ्तार हुई हैं और अभी भी वर्तमान में ईरान की जेल में बंद हैं। किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो नॉर्वे की संसद के द्वारा। और नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोटिंग, ठीक है। तो संसद के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और हम बात करें दोस्तों कि शांति का जो नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल शांति का कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। और हम बात करें कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अभी बताइए कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2023 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने जीता है दोस्तों, नंदनी गुप्ता ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी याद रखना है, तो ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अभी इसी क्रम में जो ब्यूटी अवार्ड दिए गए हैं उनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हैं, सभी को याद रखना है। बताइए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया, तो मिस इंटरनेशनल इंडिया चुना गया है प्रवीणा अंजना के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रवीणा अंजना ये भी किस राज्य की हैं, राजस्थान की, और राजस्थान के उदयपुर से ये बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में बताओ मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। फटाफट से आप लोगों को भी आंसर करना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी करना है कि आपने 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है ये प्रियन सेन ने जीता है, ठीक है। ये भी कहाँ की हैं, राजस्थान की, और ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी क्रम में, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता, फटाफट से आंसर लगाइए।
तो दोस्तों अमेरिका की आरवोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेता शारदा। श्वेता शारदा की बात करेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इन्होंने मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। बताइए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? फटाफट से आंसर कीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट जो हैं ये सुरेखा यादव बन गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरेखा यादव की बात करेंगे तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं, ओके। और एक और फैक्ट याद रखना है कि वर्ष 1989 में सुरेखा यादव जो हैं ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। यदि एग्जाम में पूछा जाए भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर तो आप क्या कहेंगे? सुरेखा यादव बनी थी। अब बताइए भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है ये लॉन्स नायक मंजू बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, सबसे पहले हम बात करें कि कौन से अवार्ड दिए गए हैं तो ये 53 अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। और वर्ष 2021 के लिए दिए गए हैं वर्ष 2023 में। किसको दिया गया है? वाहिदा रहमान के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आपको बताना है जो आलिया मीर हैं ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं? फटाफट से बताइए। आलिया मीर जो हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों बॉम्बे जयश्री के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे जयश्री कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो दोस्तों एसएसबी की जो न्यू डीजी हैं ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किसके लिए? फटाफट से आंसर कीजिए। सोनाक्षी सिन्हा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और ये तो 2022 की हमने बात करी, 2021 का भी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था आलिया भट्ट के लिए। अच्छा, पेटा इंडिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो पेटा इंडिया जो है पशुओं यानी कि जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है, याद रखना, ठीक है। और 2022 में चुना गया सोनाक्षी सिन्हा के लिए, 21 में चुना गया था आलिया भट्ट के लिए। दोस्तों इसी क्रम में यदि आप बिल्कुल डिटेल में और साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे कि आज के इस टॉपिक में हम फेमस वुमेन को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी क्रम में सारे वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक अपडेट हो चुकी है। इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। 50 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और हमारी स्टैटिक जीके की जो रामबाण ई बुक है जिसको स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए ये जो ई बुक है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनायक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं?
तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनका नाम है प्याली बसाक। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो दोस्तों 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की और 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये प्रियंका मोहंती बनी है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख जो है ये बनी है एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। एंजेला मर्केल की बात करें तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरगिस मोमांस इसेंजई ने। इसी क्रम में बताइए जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एला हे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और लोफर हमीदी। इन 3 महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है। और बताइए नरगिस मोहम्मदी के बारे में। तो नरगिस मोहम्मदी के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम तो आपको विशेष रूप से याद रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शैली ओबेरॉय। और शैली ओबेरॉय की बात करें ये किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया। तो यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया गया है कैटरीना कैफ के लिए। और हम बात करें यूनिक्लो इंडिया की तो ये जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र वंशटू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर जो है ये श्रद्धा कपूर बनी है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसिक्स की यदि हम बात करें तो जापान की स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी धान्या राजेंद्रन के लिए। हम बात करें चमेली देवी जैन पुरस्कार की तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पुरस्कार है महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा और इसका नाम रखा गया है एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी चमेली देवी जैन। इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया और 2022 का पुरस्कार दिया गया है मार्च 2023 में धान्या राजेंद्रन के लिए। ठीक है, और धान्या राजेंद्रन ये न्यूज़मेट की सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकता कपूर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिनेत्री हैं एकता कपूर और ये अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अब बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सेलेस्टे सोलो। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, WMO की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना 1950, हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है और सदस्य देश कितने हैं 193। अभी हम बात करें कि WMO के नए अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, ये WMO के न्यू चेयरमैन बने हैं। और हम बात करें यदि महासचिव की, ठीक है, तो कौन बनी है सेलेस्टे सोलो बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO का नाम बताइए। तो ट्विटर की नई CEO जो हैं ये बन गई हैं लिंडा याकारिनो। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें लिंडा याकारिनो की तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवनीत कौर।
नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ जो है ये मार्गरेटा डेला वेले के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए PT ऊषा। PT ऊषा ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, बताइए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फटाफट से आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेघना चौटाला। और हम बात करें मेघना चौटाला की, तो मेघना चौटाला कौन है? हरियाणा की डिप्टी CM का नाम बताओ। दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की ये पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया? तो दोस्तों 2024 का जो गणतंत्र दिवस परेड होगा, ठीक है, इसके मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा, ऐसा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। बताइए 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शिव शंकरी के लिए। हम बात करें कि शिव शंकरी को इनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, ठीक है। और इससे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आशा भोसले के लिए। चूंकि ये अवार्ड इम्पोर्टेंट होता है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? PM नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ये जो पुरस्कार है ये किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और हम बात करें कि 2023 में किसको दिया गया? आशा भोसले को, ठीक है। ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर जो है ये सलीमा टेटे के लिए नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब तक बनी रहेंगी इस पद पर? तो 2025 तक बनी रहेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सभी लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और हम बात करें डिटेल की तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। NDA की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी और विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, किसको हराया? यशवंत सिन्हा को। जो मुर्मू जी हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और महिलाओं के क्रम में बात करें तो प्रतिभा पाटिल के बाद ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और किसको रिप्लेस किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट सारे फैक्ट आपको पढ़ना है। अभी बताइए कि किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो CBSE का न्यू चेयरमैन जो है ये बनाया गया है निधि छिब्बर के लिए। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? बेलिंडा क्लार्क। और बेलिंडा क्लार्क की यदि हम बात करें तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं और इनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये बन गई हैं ज्योति शर्मा।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बताइए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आयशा मलिक। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीर्तनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये कौन है? उभरती हुई युवा कलाकार हैं और लोक गायिका हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो निर्वाचन आयोग ने जो मैथिली ठाकुर है ना इनको बिहार राज्य का आइकन बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी आपको बताना है कि जो चुनाव आयोग है इसका नेशनल आइकन किससे बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन जो है ये सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रमीला मलिक जो है ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शांति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी निखत जरीन के लिए। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आप लोग जानते होंगे खनन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों नागालैंड की जो फर्स्ट वुमेन एमएलए हैं ये चुनी गई हैं हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों जब नागालैंड राज्य बना 1963 में तो 1963 से लगाकर अभी 2023 के विधानसभा चुनाव तक कोई भी महिला नागालैंड में विधायक नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन 2023 में ये रिकॉर्ड टूटा और विधानसभा के चुनाव में पहली महिला विधायक के रूप में चुना गया हेकानी जाखालू के लिए। किस सीट से चुना गया? दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से चुना गया। ठीक है, इसके कुछ ही घंटों बाद एक महिला और चुनाव जीती नागालैंड में। कौन? सालहोतु ओनुक्रूज। ठीक है, ये भी चुनाव जीती। तो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? तो नागालैंड में पहली महिला विधायक भी बन गई और पहली महिला मंत्री भी बन गई। कौन बनी है मंत्री? सालहोतुनोक्रूज बनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका दीपा मलिक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी नीरा टंडन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्लियर लोम्बार्डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नृत्यांगना यानी कि डांसर सरोजा बैजनाथ का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो सरोजा बैजनाथ की बात करें ये कौन थी? प्रसिद्ध डांसर थी और ये भरतनाट्यम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध डांसर और भरतनाट्यम डांसर सरोजा बैजनाथ का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1974 में इन्होंने नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना करी थी और इनको 2002 में पद्मश्री दिया गया था। 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायिका मालिनी रजूरकर का निधन हो गया 6 सितंबर 2023 को। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए गीतों से थी? तो याद रखना मालिनी रजूरकर कौन थी? गायिका यानी कि सिंगर थी। ठीक है, और उनकी पहचान किस शैली में गाए गए गीतों में थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ख्याल और टप्पा में। और हम बात करें कि इनका जन्म या फिर कहाँ से बिलोंग करती थी? राजस्थान के अजमेर से। और ये पूछा जाता है इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध जो है
ये ग्वालियर घराने से था। किस घराने से? ग्वालियर घराने से इनका संबंध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय जिनने आवाज दी थी काउंटडाउन को 3, 2, 1 और चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था ना, जिन्होंने आवाज दी थी वो वैज्ञानिक थी एन वालारमथी। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये फोटो है एन वालारमथी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ललिता लाजमी का निधन फरवरी 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र के लिए चर्चित थीं? तो ललिता लाजमी ये चर्चित थीं अपनी पेंटिंग के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती थीं? कोलकाता से बिलोंग करती थीं। अभी बताइए, भारतीय गायिका वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें जनवरी 2023 में किस अवार्ड के लिए चुना गया था? वाणी जयराम की बात करें, इनको जनवरी 2023 में पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया था। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो वाणी जयराम हैं तमिलनाडु की हैं और एक भारतीय गायिका थी। ठीक है, और इनको आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता था। ये फैक्ट याद रखना। 26 जनवरी 2023 को वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। और इनका निधन की बात करें तो 4 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताइए जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? भगवानी देवी डागर इनका नाम है। ठीक है, और उम्र की बात करेंगे, कितनी साल की हैं? 95 साल की हैं और दिल्ली के नफसगढ़ की ये रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला जो हैं ये बन गई हैं स्टेफनी फ्रापार्ट। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। और इसी क्रम में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में यानी कि पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किम कॉटन। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला। ठीक है, और इसी क्रम में यदि कोई एक और क्वेश्चन बन सकता था तो वो भी मैंने इसी क्रम में आपको बता दिया। इससे क्या होता है, याद करने में आसानी होती है और कन्फ्यूज़न नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं हमेशा बेस्ट करने का प्रयास करता हूं और आपसे एक ही आशा रखता हूं कि यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गुच्ची फैशन ब्रांड का जो ग्लोबल एम्बेसडर है ये बनाया गया है आलिया भट्ट के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये बन गई हैं दीपिका देसवाल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा जो है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख जो हैं ये बन गई हैं निकोला फॉक्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और हम बात करें इटली की
तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो जो है ये इटली की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए नियुक्त किया गया। वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फेमस वुमेन से मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, आपका एग्जाम बिल्कुल हाल फिलहाल है, कुछ ही समय शेष है, और आप कितने वीडियो देखेंगे, मैं आपसे यही कहूँगा कि ई बुक को आप फटाफट से परचेस कर लीजिए और करंट अफेयर्स के 50 से ज़्यादा ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक का क्विक रिवीजन कीजिए जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको पूरा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको विश्व का भूगोल मिलेगा, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। भारत का संविधान मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेगी, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिल जाएंगे, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z आपको सारा कंटेंट इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जनरल साइंस की टॉपिक वाइज और डिटेल ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 19वें एशियाई खेल अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूं। तो इसकी जो पदक तालिका है, ठीक है, मेडल टैली है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने माता पिता, भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।